अपने बाबा को मिस करती थी? अब आप हमेशा अपने बाबा के साथ रहोगी। बाजी के घर? बाजी कौन? जिनके साथ मैं रहती हूँ। नहीं नहीं, अब आप यहीं रहोगी बाबा के साथ। मगर बाजी ने कहा था जल्दी आ जाना। हाँ, वो उनसे आपकी मामा ने बात कर ली होगी। वो कहाँ है? वो कौन? आपकी मामा? देखो बेटा, वो चली गई हैं। वो आपको मेरे पास छोड़ गई है ना, अब आप मेरे साथ रहोगी। मिस करोगी आप उन्हें? नहीं, मुझे बाजी की बहुत याद आती है। चलो ठीक, उनसे मिलवाने के लिए मैं आपको ले जाया करूंगा। ओके? आपको उनका घर पता है? हाँ बिल्कुल। आपको याद नहीं, मैं आया भी था मिलने के लिए आपसे। वो नहीं, दूसरी बाजी की बात कर रही हूँ, मेरी बाजी। कौन सी दूसरी बाजी? मेरी बाजी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। अच्छा, तो उनका नाम क्या है? बाजी। अच्छा खैर, इन बातों को छोड़, आप मुझे बताओ, आप खाओगी क्या? फ्रेंच फ्राइज। अच्छा, आपको फ्राइज अच्छे लगते हैं, ठीक है, आपके लिए फ्राइज ऑर्डर कर लेंगे और उसके साथ साथ आपके लिए होगी एक अच्छी सी आइसक्रीम। आइसक्रीम भी? हाँ चलो चलते। आओ। क्या हुआ? खुद को संभाल। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि अलीज़े बाजी को देख के इस तरह क्यों घबराई। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा हारिस, लेकिन तुम अभी अलीज़े से कुछ ना पूछना। अगर वो कुछ भी सोचेगी तो वो अपने दिमाग पर जोर देगी, जो उसके लिए अच्छा नहीं है। वो खुद तुम्हें बता देगी जब इसी होगी। मैं समझ सकता हूँ। बाजी, बाजी बाहर पुलिस आई है, आपका पूछ रही है। पुलिस? मैं बात करती हूँ। अब नहीं, आप यहाँ बैठे, मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कहिए। फारिया, हमें वॉचमैन ने बताया आप ही की तरफ आई है। जी आई थी मगर चली गई। कौन है आपकी? कोई अजीज है? आप पुरानी नेबर थी। मेरी अभी शादी हुई है तो उसकी मुबारकबाद देने के लिए आई थी। आपके पास उनका एड्रेस तो होगा? नहीं जी, वो दुबई में जॉब करती हैं और आना आना लगा रहता है। तो उनकी अम्मी यहाँ रहती थी, उनका इंतकाल हो गया है। अब कहाँ रहती हैं, किधर रहती हैं, मुझे कुछ नहीं पता। अगर वो आपके पास आती है दोबारा या आपसे कोई कांटेक्ट करती है तो मेरा नंबर ले लें, मुझे लाजमी कांटेक्ट कीजिएगा। जी। वैसे इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ के लिए कर रहे हैं आप? वो एक संगीन केस में मुलव्विस है। आप नंबर ले मेरा। जी आप बोलिए। 0300 जी
इतना बड़ा फैसला तुम लोगों ने अकेले कैसे कर लिया? मतलब शादी कोर्ट में की जाती है या खानदान वालों के दरमियान? बाबा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन इसके अलावा कोई और हल नहीं था। अरे हमसे मशवरा तो किया जा सकता था कि नहीं? हमें पता था कि अगर हम आप लोगों से बात करते तो आप लोग हरगिज नहीं मानते। जाहिर है बेटा, नहीं मानते, बच्चों का खेल तो है नहीं। बाबा ये शहबाज की बेटी के मुस्तकबिल का सवाल है। फारिया ने आज शाम तक का टाइम दिया था कि अगर वो मुझे तलाक नहीं देंगे तो वो सारी जिंदगी अपनी बेटी की शक्ल नहीं देख पाएंगे। क्योंकि वो आज रात को अब्रॉड जा रही है। उसने बकवास की और आप लोगों ने यकीन कर लिया? नहीं, उसने पासपोर्ट और टिकट भी दिखाई थी। मैं शहबाज को औलाद तो नहीं दे पाई, लेकिन मैं उनसे उनकी औलाद नहीं छीनना चाहती। इसीलिए मैंने उन्हें तलाक देने के लिए दबाव डाला। आप लोग मुझे माफ कर दो। अब वेटर को बुला कर लाओ और बाहर खड़े रहना। हेलो, शुक्र है तुमने मेरा फोन उठा लिया है। क्यों, कोई काम था मुझसे? वो भी बता दूंगी, लेकिन तुम तो बहुत बड़ी चीटर निकली हो। मुझे बताए बगैर घर भी बदल लिया अपना। जरूरी नहीं हर बात हर किसी को बताई जाए। खैर छोड़ो इस बात को, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ अभी। सॉरी, मैं घर में नहीं बुला सकती। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं किसी इश्तिहारी मुजरिम को। पागल हो गई हो? क्या कह रही हो? कौन है इश्तिहारी मुजरिम? तुम। और कौन? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं क्यों होने लगी इश्तिहारी मुजरिम? मुजरिम तो तुम हो, जब ही तो पुलिस जगह जगह छापे मार रही है तुम्हारी तलाश में। मुझे नहीं मालूम था तुम इतनी खतरनाक हो। किडनैपिंग का केस है तुम पर। अब तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। तुम
तुम जैसे लोग इज्जत के काबिल ही कब होते हो। आज से हम अजनबी हैं एक दूसरे के लिए। सबीन देखो, तुम गलत कर रही हो इस वक्त। मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है। ये सब किया धरा बिलाल का है और मुझे फंसा कर चला गया। बस 2-4 दिन अपने पास रख लो, फिर मैं अपने वकील से बात कर लूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें जो करना है करो फारिया। मेरा ना तुमसे कोई ताल्लुक है ना बिलाल से। हेलो सबीन, हेलो। ये यहाँ क्या कर रही है? अलीज़ा और हारिस की शादी हो गई है। खुद को संभाल। फारिया, हमें वॉचमैन ने बताया आप ही की तरफ आई है। कौन है आपकी? कोई अजीज है? वैसे इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ के लिए कर रहे हैं आप? वो एक संगीन केस में मुलव्विस है। हारिस जी। अलीज़ा कैसी है? जी वो नींद की दवाई दी है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा सो सके। अच्छा, कैसे नींद की बहुत जरूरत है। अलीज़ा, राफी बाजी, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ जान, आप कैसे हो? आपका एक्सीडेंट हुआ है ना? आप ठीक हैं? मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ अलीज़ा, कुछ नहीं हुआ मुझे। आप ठीक हो? नहीं, लेकिन फारिया भाभी कह रही थी आपका एक्सीडेंट हुआ है। आपको कुछ आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। फारिया भाभी ने आपको कब ये बताया? हाँ अलीज़ा, क्या बात कर रहे हो जान? क्या? मुझे बताओ, मेरी तरफ देखो। वो मेरे पास यूनिवर्सिटी आई थी, अपने किसी दोस्त से मिलने आई थी और उन्होंने मुझे कहा कि क्या? नहीं, कौन सा हॉस्पिटल? मेरी बहन। क्या हुआ आपको? राम्या का एक्सीडेंट हो गया है। कहाँ है वो? हॉस्पिटल में है, बहुत सीरियस कंडीशन है, उसका बचना मुश्किल है। मुझे जाना होगा। कौन से हॉस्पिटल में? मैं भी चलती हूँ आपके साथ। थोड़े पैसे मेरे पास भी होंगे अकाउंट में,
एटीएम से जरा निकाल लूं, जरूरत पड़ सकती है। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? अपने करतूतों की सजा तुमने उस मासूम लड़की को दी। क्या कसूर था उसका? मैंने अपने मरहूम दोस्त से वादा किया था कि उसे हर हाल में खुश रखूंगा, उसे बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। क़यामत के रोज जब वो मेरा गिरबान पकड़ेगा तो क्या जवाब दूंगा उसको? मैंने कुछ नहीं किया बाबा, वो तो मलिहा ने। खबरदार, खबरदार जो उस पर इल्जाम डाला है। जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने उसकी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम्हें जरूरत क्या थी शादी करने की, जब पहले से तुम शादीशुदा थे और बच्ची वाली भी। बाबा मैंने उसे तलाक दे दी थी, मुझे नहीं पता था कि मेरी बच्ची भी है उसके पास। वाह, बहुत खूब शहबाज मियां। तुम्हें अपनी बच्ची के बारे में ही नहीं मालूम था। 4 साल तक उसने तुम्हारी औलाद को तुमसे छुपा के रखा और आप ऐसे बेखबर थे कि आपको खबर ही ना हुई। मैंने उसे तलाक देने के बाद पहली बार इसी घर में देखा था बाबा, अरफाज की बीवी के रूप में। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि अगर वो दूसरी शादी कर रही है तो उससे पहले हमारी कोई बच्ची भी होगी। बहुत बुरा किया है शहबाज तुमने, बहुत बुरा किया। अगर मेमूना भाभी मुझसे पूछ बैठी तो उन्हें क्या जवाब दूंगा? जावेद से क्या कहूंगा, जिसकी बेटी को मैं अपनी बेटी बना के इस घर में लाया था और मेरे बेटे ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी।
आप शायद अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं बाबा, लेकिन मैंने तो फारिया की बात का यकीन तक नहीं किया था। और सच तो यह है कि मैं मलिहा को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहता था, चाहे उसके लिए मुझे पिंकी को क्यों ना खोना पड़े। मलिहा ने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी इजाजत के बगैर फारिया को खुद कॉल की और उससे सारे मामला तय कर लिए। मैं कुछ नहीं जानता था बाबा, कुछ भी नहीं। आखिरी सहारा भी गया। अब कहाँ जाऊं? अब तो पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी, अलीजा सब कुछ बता देगी। अरे फारिया कैसी हो? ठीक। ये बुरके की दुकान है मेरी पीछे, आओ ना तुम्हें कुछ खिलाऊं। नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। अरे ये प्यारी सी गुड़िया कौन है? जो भी है, तुमसे मतलब? यकीनन तुम्हारी बेटी होगी। हाँ, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। अब मेरी बात तो सुनो। बस मेरे पास होना चाहिए नंबर उसका। नंबर, मुझे क्या पता था कभी जरूरत पड़ जाएगी इस इंसान की। मिल गया, शुक्र अल्लाह का। हेलो, हाँ फारिया बात कर रही हूँ। मुझे जरूरी बात करनी है तुमसे। तुम आ सकते हो? तुम्हारा भी फायदा है, मुझसे एक दफा मिल लो। मैं इधर हूँ। ये यूनिवर्सिटी आई थी और अपनी किसी दोस्त से मिलने आई थी और मुझे अपने साथ लेके उन्होंने कहा था कि आपका एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, और मैं उनके साथ गई थी। उन्होंने कहा उनको पैसे निकालने, वो हम एटीएम गए थे हम दोनों, और वहाँ पे कोई आया था, उसने मेरे मुंह पे हाथ रखा था। फिर वो मैं जब उठी तो वहाँ पे पानी था और वो घर था, वहाँ पे वो लोग थे और वहाँ पे वो लोग थे हारिस, हमें लगता है बहुत देर हो गई। अब हमें अयाज अंकल को बता देना चाहिए। पता नहीं कैसे बताएंगे। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं
उनसे आंखें मिला सकूं। करनी पड़ेगी हारिस। ये हकीकत आज नहीं तो कल उन लोगों को जरूर पता चलेगी। तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या आप इस हद तक गिर जाएंगी। देखो, आप ही पैसों के लालच में पागल हो गई हैं। जमीर बेच दिया उन्होंने अपना। ठीक कह रही हैं आप ही। क्या वो हमारी बहन है? अलीज़ा सिर्फ उस घर की बेटी नहीं है, इस घर की इज्जत भी है। और जो हमारी इज्जत की तरफ देखेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन हम अभी नहीं जाएंगे, हम कल सुबह जाएंगे। राबिया बाजी। जी अस्सलाम वालेकुम राबिया बाजी। वालेकुम अस्सलाम। राफिया, क्या तुम्हारी बहन सोनी को तुम्हारे पास लेकर आई है? सोनी यहाँ तो नहीं आई। सुबह से लेकर निकली हुई है। कह के गई थी कि आज सारा दिन अपने पास रखूंगी और रात को खाना खिलाकर छोड़ जाऊंगी, मगर अब देखो बहुत रात हो गई है और अभी तक वो नहीं आई है। आप ये कैसी बातें कर रही हैं राबिया बाजी? क्या हुआ आप ही सुबह से सोनी को लेकर गई, अभी तक वापस नहीं आई। बहुत रात हो गई, अभी तक कहाँ है सोनी की? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप ही क्या करती फिर रही हैं। वो चाहती क्या है आखिर? पता चला? नंबर बंद करती है। हारिस आप ही सुबह अकेले आई थी यहाँ पे। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, उन्होंने कहीं सोनी को नहीं। तुम प्लीज सोनी को ढूंढ कर लाओ। हारिस हम क्या करेंगे? नंबर बन जा रहा है।
कभी कभी सोचता हूँ मुझे शादी के लिए इतनी देर से हाँ नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि अगर पहले कर देता तो आप मेरी जिंदगी में कब की आ चुकी होती। So lucky to have you in my life. बहुत अच्छी लग रही है। दिन ब दिन आपकी मोहब्बत भी तो बढ़ती जा रही है। और एक बात बताओ, ये मोहब्बत अब हर दिन बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी। मेरा मूड बिल्कुल ठीक है। ये कैसी ठीक है? आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ही नहीं। प्लीज मुस्कुरा दीजिए, मेरा दिन अच्छा गुजरेगा। प्लीज प्लीज थोड़ा सा और। आपको क्या फर्क पड़ता है मेरे नाराज होने से? ये कैसी बात कर दी आपने? ऐसा भला हो सकता है? ऑफिस में दिल नहीं लग रहा था, काम में बिल्कुल दिल लग ही नहीं रहा था। घर आके आपकी मुस्कुराहट मेरी हर तकलीफ, हर परेशानी को दूर कर देती है। और आपकी जो नाराजगी है ना, ये मेरे दिल को हर शय से उजाड़ कर देती है। अब तक आपको मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं आएगा, बार बार यकीन दिलाना पड़ेगा। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, ये जो लफ्ज़ है मेरी मोहब्बत के आगे छोटे पड़ जाते हैं।